नमस्कार, न्यूज 8 हरियाणा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। हरियाणा में एक बार फिर से सियासी रण सज चुका है। इस बार बारी है मेयर पद के चुनाव की। आज की खबर में चर्चा बेहद खास रहने वाली है क्योंकि आज मेयर पद के लिए बात होगी। आखिर कौन सा उम्मीदवार बेहतर होगा, रोहतक से मेयर पद की दौड़ में सबसे आगे कौन है। चलिए शुरू करते हैं आज का खास बुलेटिन। आपको बता दें, अब की बार रोहतक नगर निगम चुनाव में मेयर की सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई है। ऐसे में अब बात आती है, आखिर मैदान में और धरातल पर रहकर किस दावेदार ने कितना काम किया है। आज की खबरों में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले मेयर पद के दावेदारों की। इस बार मैदान में तमाम लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन उनमें से जो नाम सबसे आगे चल रहे हैं, आज उन नामों पर चर्चा करेंगे। रोहतक नगर निगम के होने वाले चुनाव में मेयर पद की सीट के लिए अगर बात करें तो अभी तक 5 ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और मेयर पद की लाइन में है। सबसे पहले नाम सामने आए हैं डॉक्टर अशोक कुमार रंगा का, उसके बाद रेणु डाबला, अमरजीत सोलंकी, ओम प्रकाश बागड़ी और एडवोकेट अंकुश बिट्टू सासी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कलानौर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रत्याशी रेणु डाबला की। रेणु डाबला पूर्व में नगर निगम की मेयर रह चुकी हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस पार्टी में रहते हुए मेयर बनकर काफी काम करवाए और इस दौरान उन पर फर्नीचर घोटाले के भी आरोप लगे। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। पार्टी में आते ही इन्हें काफी मान सम्मान भी मिला। प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी रेणु डाबला को दी गई। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इन पर भरोसा जताते हुए इन्हें कलानौर विधानसभा से कुछ दिन पहले हुए चुनाव में उम्मीदवार भी बनाया, लेकिन रेणु डाबला को 3 बार की कलानौर से विधायिका रही कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी शकुंतला खट्टक से हार का मुंह देखना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की यह नीति भी है कि भारतीय जनता पार्टी हर बार एक नया चेहरा लेकर आती है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में रेणु डाबला को प्रत्याशी बनाया था, जो कि डीएससी एससी वर्ग से संबंध रखती है। तो इस बार हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी एससी कैंडिडेट को मैदान में उतारे। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं तो अमरजीत सोलंकी का नाम सामने आता है। अमरजीत सोलंकी भी डीएससी वर्ग से आते हैं, जो एचसीएस के पद पर कार्य करते हुए जनता की सेवा करने के लिए एचसीएस पद से रिटायरमेंट लेकर राजनीति में आए। अमरजीत सोलंकी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के साथ कई बड़े पदों पर रहकर काम कर चुके हैं। खासतौर पर इन्होंने अधिकारियों की लॉबी में रहकर काम किया है। कुछ समय पहले बीजेपी ज्वाइन कर धरातल पर रहकर जनता के बीच काम कर रहे हैं। ज्यादातर समय इन्होंने अधिकारियों के बीच बिताया है। इनको केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का काफी करीबी माना जाता है। देखना यह होगा कि क्या पार्टी अमरजीत सोलंकी पर दांव खेलती है या नहीं। वहीं ओम प्रकाश बागड़ी का नाम भी मेयर पद की दावेदारी की लाइन में सामने आ रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों के बीच रहकर काफी काम किया है। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उन्होंने जो काम किया, लेकिन उसके बाद कुछ समय के लिए वो जब बीच में सक्रिय नहीं हुए तो लोगों के बीच में न आने से उनकी लोकप्रियता पर भी कुछ असर पड़ा है। ओम प्रकाश बागड़ी एक बार फिर से मैदान में दावेदारी कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी क्या भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश बागड़ी पर दांव खेलती है या नहीं। अब नाम आता है एडवोकेट अंकुश बिट्टू सासी का, जो कि एक युवा चेहरा है। इन्होंने पार्टी के समक्ष अपनी दावेदारी मेयर पद के लिए पेश की है। अंकुश बिट्टू सासी भाजयुमो में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के पद पर कार्य कर रहे हैं और सदस्यता अभियान में जिला सह प्रमुख के तौर पर काम कर रहे हैं। यहाँ बात कर लेते हैं रोहतक से प्रबल दावेदार डॉक्टर अशोक कुमार रंगा की। हालांकि अशोक कुमार रंगा ने अभी तक सीधे तौर पर अपनी दावेदारी पेश नहीं की है, क्योंकि वे पार्टी की नीतियों में विश्वास रखते हैं। डॉक्टर अशोक कुमार रंगा ने अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी। उन्होंने छात्र राजनीति के दौरान छात्रों की आवाज उठाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। छात्र रहते हुए उन्होंने जो भी कमी महसूस की थी वह थी छात्रों के लिए रोजगार की। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि राजनीति में रहकर कुछ ऐसे बदलाव किए जाए जिससे युवाओं को रोजगार के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े और पर्चे खर्चे की जरूरत ना पड़े। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर
भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उस समय भाजपा ज्वाइन करने का मकसद था पर्ची खर्ची को प्रदेश से पूरी तरह से खत्म करना, जो कि भारतीय जनता पार्टी और पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नारा भी था। डॉक्टर अशोक कुमार रंगा ने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए धरातल में काम करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। हालांकि 2024 विधानसभा चुनाव में डॉक्टर अशोक कुमार रंगा कलानौर से प्रबल दावेदार भी थे, लेकिन पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से भाजपा में आई महिला नेत्री रेणु डाबला को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने नाराज होकर पार्टी छोड़ी, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं जैसे सूरजमल किलोई ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा। लेकिन टिकट न मिलने के बाद भी डॉक्टर अशोक कुमार रंगा ने पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने पार्टी के निर्णय को स्वीकार किया और पार्टी के लिए धरातल पर जुट गए। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। यही कारण है कि पार्टी डॉक्टर अशोक कुमार रंगा पर विचार कर सकती है। डॉक्टर अशोक कुमार रंगा कहने में नहीं, कार्य को करने में विश्वास रखते हैं। वे राजनीतिक व्यक्ति होने से पहले एक समाज सेवी और सामाजिक व्यक्ति हैं। समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जिसमें कोरोना के दौरान गरीब परिवारों को राशन देना, हर वर्ष सर्दी में निर्धन परिवारों को कंबल वितरित करना, गौशालाओं में चारे की व्यवस्था करना, स्कूली बच्चों को पुस्तकें व स्टेशनरी उपलब्ध कराना प्रमुख रूप से ये काम उसमें शामिल है। साथ ही डॉक्टर अशोक कुमार रंगा एक सत्संगी परिवार से है, अर्थात राधा स्वामी परिवार से जुड़े हुए हैं, जिसमें रोहतक शहर की बात करें या गांव की बात करें तो लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं, जिसका फायदा चुनाव में अशोक कुमार रंगा को मिल सकता है। यहाँ अगर डॉक्टर अशोक कुमार रंगा को टिकट मिलती है तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी मिल सकता है। डॉक्टर अशोक कुमार रंगा ने विश्वविद्यालय में शोधकर्ता के रूप में पंचायती राज व स्थानीय स्वशासन विषयों पर विशेष शोध कार्य किया है, जिन्हें मालूम है कि नगर निगम क्षेत्र के विकास कार्य के लिए सरकार से आवश्यक फंड कब और कैसे लेना है। युवाओं के स्वरोजगार के लिए नीति निर्माण में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। इसके लिए अधिकारियों और नेताओं से मिलकर इन्होंने लगातार कई मीटिंगें की तथा युवाओं के स्वरोजगार के लिए बैंकों व अन्य सरकारी विभागों के साथ मिलकर कार्यक्रम करते हुए दिखाई दिए। स्वरोजगार से संबंधित जनहित की नीतियों को सिरे चढ़ाने के लिए सरकार के साथ भी काम किया है, जिसके चलते कई कानून और योजनाएं भी बनाई गई हैं, जो आज धरातल पर देखने को मिलती हैं। पार्टी हाईकमान से भी डॉक्टर अशोक कुमार रंगा की अच्छी खासी बनती है। हरियाणा के वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री से मिलकर इन्होंने हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा भी की है। यहाँ देखने वाली बात यह होगी कि इस बार पार्टी किस चेहरे पर दांव खेलती है। अगर तथ्यों की बात करें तो तथ्यों के मुताबिक डॉक्टर अशोक कुमार रंगा का नाम सबसे आगे चल रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि इस बार पार्टी किसको चुनती है। बाकी जनता जनार्दन है या उनके ऊपर है, क्योंकि यह पब्लिक है, यह सब जानती है। ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 8 हरियाणा के साथ। जल्द मुलाकात होगी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।